अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। अलविदा डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले अपने आखिरी खिताब में कहा कि उन 4 वर्षों में हमने वो सब किया जो करने आए थे। सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF और कांग्रेस समेत 6 पार्टियों के जरिए आसाम में महागठबंधन की तश्कील। हिंदुस्तान पड़ोसी ममालिक को मुफ्त वैक्सीन फराहम करने तैयार, पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। टांडू के बाद अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ भी FIR। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, कमेटी के रुकन जज नहीं, वो सिर्फ अपनी राय देंगे। मगरबी बंगाल चीफ मिनिस्टर इस्लामिक दहशतगर्द हैं, यूपी वजीर। रियासत आंध्र प्रदेश में मुनफरिद स्कीम का आगाज 1 फरवरी से राशन रास्त तौर से गरीब के घर पहुंचाया जाएगा। मुल्क भर में अपनी नौयत की मुनफरिद स्कीम वजीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी के अवाम को दिए गए वादे की तकमील। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। अलविदा डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले अपने आखिरी खिताब में कहा कि उन 4 वर्षों में हमने वो सब किया जो करने आए थे। सदर ट्रंप की इस वक्त अवाम में मकबूलियत महज 34% है, जो कि माजी में सबकदोश होने वाले अमेरिकी सदर के मुकाबले में निहायत कम है। उन्होंने नवंबर के सदारती इंतखाबात के बाद से बाज़ाब्ता तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की और इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगाते रहे। वो अमेरिका की सियासी रिवायत के बरखिलाफ 20 जनवरी को नए सदर जो बाइडेन की तकरीब हल्फ बर्दारी में भी शिरकत नहीं करेंगे। What we came here to do and so much more. This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। सपरपा और अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। जो बाइडेन ने कोरोना से हलाक 4 लाख यादगार पर फूल चढ़ाया और अकीदत का इजहार किया। नायब सदर कैमला हैरिस भी हमराह थी। हल्फ बर्दारी तकरीब का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 9 बजे होगा। साबिक सदर व क्लिंटन, बुश और ओबामा भी शिरकत करेंगे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF और कांग्रेस समेत 6 पार्टियों के जरिए आसाम में महागठबंधन की तश्कील। आसाम में इस साल अप्रैल मई में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में वहां से एक इंतहाई अहम खबर आई है, क्योंकि मारूफ आलमुद्दीन और लोकसभा MP मौलाना बदरुद्दीन अजमल की क़यादत वाली पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस पार्टी समेत 6 पार्टियों ने आसाम में महागठबंधन की तश्कील करके इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। बीजेपी के फ़िरका परस्ती और अवाम मुखालिफ फैसलों के पेश नज़र इन पार्टियों ने महागठबंधन तश्कील देकर और अवाम दो सरकार बनाने की जानिब पेशरफ्त की है। Inquiry. Which way that our suggestion will think of it. But whoever is responsible, whoever हिंदुस्तान पड़ोसी ममालिक को मुफ्त वैक्सीन फराहम करने तैयार, पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। हिंदुस्तान की सीरम इंस्टीट्यूट की तैयार करदा कोविशील्ड की 20 लाख खुराकें 20 जनवरी को बांग्लादेश रवाना की जाएगी। हिंदुस्तान अनकरीब अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और मलेशिया को वैक्सीन फराहम करेगा। ताहम इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। बांग्लादेश के वजीर सेहत जाहिद मुल्क ने बताया कि हुकूमत हिंद कोविशील्ड की खुराकें बांग्लादेश को बतौर तोहफा भेज रही है, जिसके बाद 25 जनवरी से वैक्सीन की कमर्शियल सप्लाई शुरू होगी। टांडू के बाद अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ भी FIR। अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज टांडू के खिलाफ मुल्क भर में जारी एहतजाज और FIR दर्ज कराने के बाद अब गैर मामूली कामयाबी से हमकिनार हो चुकी मिर्जापुर सीरीज के खिलाफ भी आवाज़ें उठने लगी हैं। इस सीरीज के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई है।
मिर्ज़ापुर पर मजहबी जज्बात मजरू करने, तौहीन आमेज मवाद दिखाने और नाजायज़ ताल्लुकात दिखाने के साथ उत्तर प्रदेश के शहर मिर्ज़ापुर को बदनाम करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ये एफआईआर मिर्ज़ापुर देहात की कोतवाली में अरविंद चतुर्वेदी की शिकायत पर दर्ज की गई। तुम्हारे चुतिया पे कब खत्म होंगे? ऐसे संभालोगे शहर? आप हमें एक बार मिर्जापुर रन करने का मौका देके देखिए, प्राउड फील होंगे आप। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, कमेटी के रुकन जज नहीं, वो सिर्फ अपनी राय देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने ज़राई कवानीन के ताल्लुक से बनाई गई कमेटी का तस्करा करते हुए एक इंतहाई अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए एक शख्स कमेटी का रुकन बनने के लिए नाअहल नहीं हो सकता कि इसने पहले अपना कोई नज़रिया बयान किया है। साथ ही चीफ जस्टिस बोबडे ने यह भी कहा कि कमेटी के अरकान कोई जज नहीं होते, कमेटी के अरकान सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, फैसला तो जज ही लेंगे। मगरबी बंगाल चीफ मिनिस्टर इस्लामिक दहशतगर्द हैं, यूपी वजीर। उत्तर प्रदेश के वजीर अनंत स्वराब शुक्ला ने इतवार के रोज़ मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को इस्लामी दहशत करार दिया और कहा कि उनकी रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद उन्हें बांग्लादेश में पनाह लेना पड़ेगा। मज़कूरा यूपी के मिनिस्टर बराए मुमलिकत पार्लिमानी उमूर ने मुबैना तौर पर कहा कि मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर का यकीन हिंदुस्तान पर नहीं है और हिंदू देवी देवता की तौहीन की है। मिनिस्टर ने कहा कि वो एक इस्लामिक दहशतगर्द है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। जो इस्लामिक आतंकवादी हैं बांग्लादेश के, उनके इशारे पर वो काम कर रही हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में मुनफरिद स्कीम का आगाज 1 फरवरी से राशन रास्त तौर से गरीब के घर पहुंचाया जाएगा। मुल्क भर में अपनी नौयत की मुनफरिद स्कीम वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी के अवाम को दिए गए वादे की तकमील। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश ने रियासत के गरीब अवाम को राशन हर माह अपने घरों तक पहुंचाने का वादा किया था, जिसे पूरा करने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। 1 फरवरी से रास्त तौर से हर माह राशन अवाम के घरों तक पहुँचाया जाएगा। जिले कड़पा में 1376 राशन शॉप्स के लिए 514 मिनी लॉरी को तैयार किया गया है। हर मिनी लॉरी में तराजू, ई पास मशीन और दीगर ज़रूरी चीज़ें दस्तयाब रहेगी। इस सिलसिले में सरबराही के अमले को तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। इस माह की 25, 26 और 27 तारीखों में रूट अलॉट किए जाएंगे। 31 जनवरी से गाड़ियाँ मुतलका अमले के हवाले की जाएगी। 1 फरवरी से राशन घरों तक पहुँचाया जाएगा। जिले कलेक्टर कड़पा हरिकिरण के अहकाम के तहत सिविल सप्लाई महकमा इस सिलसिले में तैयारियों में लगी हुई है। जिले भर में वाक़ सचिवालय के अमले इस प्रोग्राम की निगरानी करेंगे। जिले में टाटा कंपनी और सुजुकी कंपनी की 514 मिनी लॉरियां मंगवाई गई हैं, जिसमें एससी तबके के लिए 128, एसटी तबके के लिए 19, मुस्लिम अक़लियत के लिए 71, पसमानदा तबक़ात के लिए 125 और ईबीसी तबके के लिए 127 गाड़ियाँ दी गई हैं। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर।